अस्सलामुअलैकुम। आखिर ईरान ने अपना वादा पूरा किया इसराइल पर अटैक करने का। 13 अप्रैल 2024 ईरान ने एयर स्ट्राइक कर दी इसराइल पर। इस अटैक में करीब 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 170 ड्रोन्स और 30 क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, जिनमें करीब 90% तो फेल हुए क्योंकि इसराइल के पास दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, आयरन डोम। और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। इस अटैक को ईरान के लोगों ने सड़कों पर उतरकर बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया। ये हिस्ट्री में पहला डायरेक्ट अटैक है ईरान की तरफ से इसराइल पर। अभी तक इसराइल पर छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस ही अटैक करती थी, जैसे हमास, हिजबुल्लाह वगैरह, जिसका जवाब इसराइल बहुत जल्दी देता था। मगर अभी के टाइम पे इसराइल की लड़ाई एक कंट्री से है, इसीलिए इसराइल अभी तक शांत बैठा है। अभी इंटरनेशनली इसराइल को सारे समझा रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब तुम कुछ मत करना, क्योंकि ईरान ने साफ साफ बोला है कि हमने अटैक नहीं किया बल्कि रिवेंज लिया, और अगर इसराइल को किसी भी कंट्री ने सपोर्ट किया तो हम उस पे भी अटैक कर देंगे। यहाँ पे आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। पहला, कि आखिर ईरान ने इसराइल पर अटैक क्यों किया? दूसरा, इस अटैक के बाद इसराइल का क्या कहना है? तीसरा, इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है और ईरान को कौन कर रहा है? चौथा, कौन सी धमकी ईरान ने दी है जिसकी वजह से पूरा एशिया टेंशन में आ गया? पांचवा और लास्ट क्वेश्चन, इस वॉर से हमारे देश इंडिया पे क्या असर होगा? ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे। पहला, कि आखिर ईरान ने इसराइल पर अटैक क्यों किया? ईरान ने इसराइल पर अटैक इसलिए किया क्योंकि इसराइल ने 1 अप्रैल 2024 को सीरिया की कैपिटल सिटी दमस्कस में ईरान की एम्बेसी पर एयर स्ट्राइक की थी, जहां पे करीब 11 लोग मारे गए, और उन 11 लोगों में एक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प कमांडर मोहम्मद रजा ज़हीदी भी थे। मोहम्मद रजा ज़हीदी ईरान के मर्सिनरी ग्रुप IRGC का टॉप कमांडर था। ये IRGC ईरान की एक ऐसी आर्मी है जो कि ईरान के लिए दुनिया के किसी भी कोने में वार लड़ती है, वो भी बिना ईरानियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट के। इसराइल के इस अटैक के बाद ईरान ने प्रॉमिस किया था कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد، जो कि उन्होंने पूरा किया। यहाँ पे एक सवाल है कि आखिर इसराइल ने ईरान की एम्बेसी पे अटैक क्यों किया था? इसमें इसराइल का कहना है कि ईरान सीरिया में हिजबुल्लाह को ट्रेन कर रहा है, जिनको लीड कर रहा था मोहम्मद रजा ज़हीदी, इसलिए इसराइल ने अटैक किया ईरान की एम्बेसी पर। दूसरा सवाल, इस अटैक के बाद इसराइल का क्या कहना है? अभी ऑफिशियली तो इसराइल ने कुछ नहीं बोला, मगर इसराइल ने अपने एक्स हैंडल पर बोला है जो हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उसको वापस नुकसान पहुंचाएंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि इसराइल US को इस वार में घसीटने की कोशिश कर रहा है। जो बाइडेन ने इसराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू को कहा, जो हुआ उसे भूल जा, अब तुम कुछ मत करना, अब इस वार को एक्सपेंड मत करो, क्योंकि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, और अगर रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। इसलिए पूरी दुनिया टेंशन में है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वार हुई तब तो पूरी दुनिया खत्म समझो। तीसरा सवाल, कि इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है और ईरान को कौन कर रहा है? इसराइल का जो बिगेस्ट सपोर्टर है वो है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका मिडल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। अमेरिका ही है जिसने इसराइल को न्यूक्लियर वेपन बनाने में मदद की। असल में ये जो मिडल ईस्ट का एरिया है, यहाँ पे किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था। सबसे पहले इसराइल ने इस एरिया में न्यूक्लियर वेपन बनाया, वो भी अमेरिका की मदद से। लेकिन ना रशिया चाहता है कि मिडल ईस्ट में अमेरिका का ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, और ना ही चाइना चाहता है, इसलिए रशिया और चाइना ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने में मदद कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन ऑलरेडी बनाया है। चौथा सवाल, कौन सी धमकी ईरान ने दी है जिसकी वजह से पूरा एशिया टेंशन में आ गया? ईरान ने खुली धमकी दी है कि अगर हम पे हमला हुआ तो हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ब्लॉक कर देंगे। ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, सिर्फ एशिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। देखो, ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, जिनमें ये है सऊदी अरबिया, ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये है कतर, ये है बहरीन, ये है कुवैत, और ये है इराक, और ये है ईरान। इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा ऑयल निकलता है, और यहीं पे है
स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, द वर्ल्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल चेक पॉइंट। मान लो ईरान ने ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ब्लॉक कर दिया तो पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी। हमारे इंडिया में जहां अभी पेट्रोल 100 रुपए मिलता है, यहाँ पे पेट्रोल का रेट आसमान छूने लगेगा। सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे एशिया में ऑयल की शॉर्टेज हो जाएगी। अभी के टाइम पे पेट्रोल और डीजल दुनिया के लिए कितना जरूरी है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, और यही रीजन है कि इसराइल ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया ईरान के अटैक का, क्योंकि इसराइल को हर तरफ से प्रेशर है। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन, इस वॉर से हमारे देश इंडिया पे क्या असर होगा? देखो, जब पहले वॉर होती थी उस टाइम पे होता ये था कि जिन दो देशों के बीच में वॉर होती थी सिर्फ उनका ही फायदा होता था या उनका ही नुकसान होता था। मगर आज के टाइम पे पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है। आज अगर दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी वॉर होगी तो उससे पूरी दुनिया को इफेक्ट होगा। सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है। देखो, अगर ईरान और इसराइल के बीच में वॉर हो गई तो डॉलर का वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ जाएगा और हमारी रुपीस का वैल्यू उतनी ही तेजी से घट जाएगा। अभी $1 करीब 83 रुपीस के बराबर है। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ब्लॉक हुआ तो $1 का वैल्यू 85 रुपीस के ऊपर चला जाएगा, जिससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सिर्फ इंडिया को नुकसान नहीं होगा बल्कि पूरे एशिया को नुकसान होगा। इसलिए कोई भी कंट्री नहीं चाहती है कि वॉर हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इसराइल पैलेस्टीन वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए। बाय।